तो जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, मैं आपके लिए हर बार नई चीजें लाता रहता हूँ। तो इस बार मैं लाया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ऐप। जी हाँ, ये ऐप आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत कुछ है इस ऐप में, पर ये आपको बहुत ही कम एमबी में मिलता है। तो ये सब कैसे यूज करना है, कौन सा है वो ऐप, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप से आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस ऐप को। कंप्यूटर की तरह आप अपने मोबाइल में बहुत कुछ कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे इसको बहुत जबरदस्त। तो पूरा देखिएगा वीडियो। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल व्हाट द टेक में। मैं हूं किशोर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर दबा देना। तो इसकी बहुत ही अमेजिंग फंक्शनलिटी में से है कि इसको हम लोग ड्रैग करके ऐसे कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। वही इसको हम लोग यहीं से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। वही इसकी दूसरी अमेजिंग फंक्शनलिटी है कि कहीं से भी हम लोग कोई पिक्चर से हो या कहीं से भी हम लोग इसके वर्ड्स या टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। वही इसका एक क्लिपबोर्ड मिलता है, वहाँ ये पूरे टेक्स्ट कॉपीड रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाके ऐसे उसको पेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी। कहीं अगर आपको नंबर दिखता है कोई फोटो में हो या कहीं पे भी टेक्स्ट में हो, तो उसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसको यहाँ से डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम है fooview-float व्यूअर फाइल वीडियो एक्सप्लोरर। तो इसको हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देंगे और डाउनलोड होते ही जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो एक फ्लोट विंडो ओपन हो जाती है। तो इस फ्लोट विंडो को हम लोग कहीं पे भी अपने स्क्रीन में रख सकते हैं। वही इसमें कुछ क्विक एक्सेस भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विक एक्सेस में हम लोग जैसे कि यहाँ पे गाइड दिया है, वही हिस्ट्री होती है जहाँ पे हम लोग जो भी यूज़ करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी। वही दूसरा फंक्शनैलिटी है यहाँ पे जो फेवरेट मैसेज का टैब में आपको जो भी आप फाइल हो या कोई भी वीडियो वगैरह फाइल्स हो, अगर आप उसको फेवरेट करते हो तो यहाँ पे दिख जाएंगे। वही यहाँ पे ऐप मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपके जो भी मोबाइल में ऐप्स है वो सभी दिख जाएंगे। वही यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हो उस ऐप को। और तीसरा फंक्शन आता है वही क्लिपबोर्ड का। तो जो क्लिपबोर्ड्स हमने अभी देखा है वही है जहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड तक आप टेक्स्ट कॉपी करके रख सकते हैं और जिसको हम लोग कभी भी यूज़ भी कर सकते हैं इसको। वही यहाँ पे सेटिंग में हम लोग उसको क्लियर क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं। और वही यहाँ पे आपको नोट का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे हम लोग कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रखने हैं तो यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। वही यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, जिससे हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो पूरे इसकी स्क्रीनशॉट वन टैप में हो जाती है। और मिल जाता है इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फंक्शन और बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जिसको हम लोग अभी आगे में देखने वाले हैं। और यहाँ पे मिल जाते हैं नीचे में स्टोरेज फाइल्स वगैरह फाइल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका जो भी स्टोरेज हो वो आ जाएगा, पिक्चर्स आ जाएंगे। वही यहाँ पे जो भी रिसेंट आपने पिक्चर निकाले हो वो यहाँ पे आ जाएंगे। वही यहाँ पे लकी का ऑप्शन है जहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है और यहीं पे आपको म्यूजिक प्लेयर भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अपने जो भी स्टोरेज का म्यूजिक है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ की आपको अलग सेटिंग मिल जाती है, बहुत ही कस्टमाइज सेटिंग मिल जाती है जिससे आप लोग हर चीज़ को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फ्लोट आइकन हो गया, फ्लोट विंडो हो गया, गेस्चर हो गया, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर को, ग्रुप्स को, वही क्लिपबोर्ड को, QR कोड को, टेक्स्ट को, थीम्स मिल जाते हैं यहाँ पे। वही पे यहाँ पे मिल जाता है रिकमेंडेड का ऑप्शन जहाँ पे इस कंपनी के बहुत सारे आपको थीम्स मिल जाएंगे, FP फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगा। वही यहाँ पे आपको गेम्स भी मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वही यहाँ पे सर्च के लिए सर्च इंजन की सेटिंग दी है, ट्रांसलेट की सेटिंग दी है। वही यहाँ पे वेब की सेटिंग दिख जाती है आपको। और मिल जाते हैं आपको नीचे में फाइल्स की सेटिंग के साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको डिफरेंट सेटिंग मिल जाती है। वो हम लोग आगे देखेंगे या फिर आपको मैं दे दूंगा फाइल का बैकअप, जिससे आप लोग बैकअप में रिस्टोर करके बैकअप और रिस्टोर में जाके उसको रिस्टोर कर देंगे तो ये पूरी जो मेरे इसमें सेटिंग है वो आपके इसमें आ जाएगी। साइड में जो फ्लोटिंग आइकॉन है उसको अगर दबा के रखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्लिपबोर्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड के पूरे आपको फंक्शन आ गए यहाँ पे। हाँ, पूरा क्लिपबोर्ड आ जाता है यहाँ पे। वही आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरेक्टली। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको इधर उधर भटकने की या जरूरत है नहीं, ठीक है। वही यहाँ पे हम लोग इस क्लिपबोर्ड से जो भी स्क्रीनशॉट लिया है उसको हम लोग डायरेक्टली वेब पे सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको सर्च रिजल्ट जो भी आएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट को हम लोग सेव भी कर सकते हैं या फिर किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे जिससे आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा किसी पिक्चर को शेयर करना या सेव करना। तो यही से जब हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वहीं पे आपको
स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फंक्शन मिल जाता है, जिससे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वही यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड में लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग लॉन्ग स्क्रीनशॉट में जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन आता है। तो इस प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपको स्क्रीन है वो ऐड हो जाएगी। वही दूसरी स्क्रीन पे आएंगे और फिर से प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगी। तो ऐसे इस तरह हम लोग लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसको हम लोग नोट में कर सकते हैं सेव, या फिर अपने मोबाइल में भी सेव कर रख सकते हैं। और इसके बहुत सारे फंक्शन में से हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक वॉइस का ऑप्शन है। तो ये वॉइस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे गूगल असिस्टेंट वगैरह होता है, जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं और उसको जो भी बोलेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट बोलेंगे और उसको शेयर कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर सेव भी करके रख सकते हैं क्लिपबोर्ड में। अगर इसको दबा के रखते हैं और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक है शो ऑल फ्लोट विंडो। मतलब फ्लोट विंडो जो है वो हर जगह दिखनी चाहिए, इसके लिए या फिर कब दिखनी चाहिए वो इसका ऑप्शन है। वही सेटिंग का ऑप्शन यही से मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो भी राइट हैंड साइड में ऐप्स दिख रहे हैं उसको अगर कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे पिन का ऑप्शन है। वही आपका जो फ्लोटिंग आइकॉन है उसको कहाँ पे ड्रैग करना है उसको हम लोग पोजीशन पे जाके ड्रैग कर सकते हैं। वही आइकॉन किस ऐप में दिखना चाहिए और किस ऐप में नहीं दिखना चाहिए उसका हाइड एंड शो जो भी है वो हम लोग यहाँ पे हाइड सेटिंग में कर सकते हैं। और इसके बेस्ट फंक्शनैलिटी में है, अगर हम लोग इसको ड्रैग करके ऐसे किसी भी पिक्चर पे या भी किसी भी टेक्स्ट पे अगर जाके ड्रैग करते हैं तो वैसे स्क्रीनशॉट भी आ जाता है, और उस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या लिखा है ये भी ऐसा इसमें आ जाता है। वही इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को सेव करके रख सकते हैं। वही इसको हम लोग GIF में कन्वर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। वही फ्लोट आइकॉन के लिए भी हम लोग इसको रख सकते हैं। वही यहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कोई फोटो एडिटर में एडिट करते हैं वैसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ही बड़े काम का ऐप है ये, जिसमें आपको सब मिल जाता है। अब ये किसी भी पिक्चर से या फिर फोटो से कोई भी कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कर लेती है। वो कैसे काम कर लेते हैं वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ऑल फंक्शन को जैसे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक पिक्चर भी बन गया है और उसमें जो भी लिखा है वो ऊपर आ गया। तो उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश में हो गया। पर अगर हम लोग देख सकते हैं मराठी का या फिर हिंदी का, इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया है उसने, बहुत परफेक्टली कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया है। उसका हम लोग ट्रांसलेट भी कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में। वही ऑटो कैरेक्टर रिकॉग्नाइज के जो भी लैंग्वेजेस है जिसको आपको करना है उसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि जो भी टेक्स्ट आपको कॉपी करने हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉपी कर सके। वही इसके बहुत ही शानदार फीचर में से ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, जिससे हम लोग कैसे भी अगर क्लिपबोर्ड कॉपी करते हैं तो इसको हम लोग यही से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। वही इसको हम लोग कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में जैसे हम लोग कॉपी करेंगे तो इसको हम लोग कहीं पे भी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्लिपबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपको क्लिपबोर्ड की जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी की है उसकी लिस्ट मिल जाती है। इसमें से आपको बस पेस्ट का ऑप्शन दबा देना है जो उसके साइड में रखा हुआ है। तो उस पेस्ट को ऑप्शन को जैसे दबा देंगे तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको क्लिक करके रखेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। वही अगर आपको कोई फ़ोन नंबर कहीं से कॉपी करके उस पर कॉल लगानी है तो डायरेक्टली आप कैसे कॉल लगा पाएंगे, तो उसके लिए हमको ड्रैग करके उस नंबर को कॉपी करना है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैरेक्टर रिकॉग्नाइज हो गया, उस नंबर को रिकॉग्नाइज कर लिया। यहाँ पे अगर 3 डॉट पे जाते हैं तो यहाँ पे कॉल, SMS और नोट्स तीनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से सीधा कॉल पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा आपके जो भी डायलर है उसमें, तो वहाँ से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। वही इसके कई अमेजिंग फीचर्स है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून, तब तक आप देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिए।